दोस्तों, दिवाली के बाद निकल गया सोने चांदी का दिवाला। 12 साल में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है सोने और चांदी की कीमतों में एक दिन में। सोना भी आज 12 साल में एक ही दिन में सबसे ज्यादा गिरावट में रहा। दिवाली के बाद बीते दिन से लेकर अब तक सोने की कीमतों में 6% से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। अभी भी सोने और चांदी की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गिरावट का दौर जारी है। आज लगातार दूसरे दिन भी शुरुआती कारोबार में सोना गिरा है। और इधर देखिए, चांदी का भी जब बुखार उतरा तो सिल्वर ETF में भी 19% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली। उसके बाद सिल्वर में निवेशकों में घबराहट का माहौल है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दामों पर जो प्रीमियम पहले बढ़ गए थे वे अब लगभग खत्म हो गए हैं। और इस बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ये सामने आ रही दोस्तों कि क्या सिल्वर में आ सकता है 1980 जैसा क्रेश। तब हंट ब्रदर्स के कारण बड़ी गिरावट आई थी और एक ही सप्ताह में करीब 25,000 रुपए तक चांदी के दाम गिरे थे। अभी भी बिल्कुल वैसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। ये बात तो है 1980 की, जब चांदी की कीमत $2 प्रति औंस से बढ़कर $48 तक पहुंच गई थी। लेकिन उसके बाद चांदी में धड़ाम से गिरावट देखने को मिली और इसके पीछे थे अमेरिका के हंट ब्रदर्स, क्योंकि उस वक्त दुनिया की चांदी का 1/3 हिस्सा इन दो भाइयों की जेब में था, जिन्होंने पहले चांदी को 700% से भी ज्यादा बढ़ा दिया और उसके बाद सेल ऑफ करके चांदी में बड़ी गिरावट कर दी थी। ये वो दोनों ब्रदर्स की तस्वीरें हैं दोस्तों, जिन्होंने चांदी में इतना बड़ा खेल खेला था। और अभी दोस्तों आपको पता होगा, दिवाली के त्योहार तक सोने चांदी दोनों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। हर किसी को लग रहा था कि मानो सोना चांदी आसमान की बुलंदियां छू रहे हैं और आसमान को भी फाड़ कर सोना चांदी और आगे निकल रहे हैं। लेकिन बीते 2 दिन में जो गोल्ड और सिल्वर के मार्केट में जितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, हर एक निवेशकों के मन में डर का माहौल है। सबसे पहले तो देखिए अभी का लेटेस्ट रेट। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों सोना चांदी में हाल ही में आई गिरावट के पीछे बड़े कारण क्या हैं, और अगर आप सोना चांदी खरीदते हो तो इस समय आपको 2 प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो काफी महत्वपूर्ण जानकारियां अपन देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, चांदी में जिन लोगों ने अब तक इन्वेस्टमेंट किया, बीते 1 साल में चांदी में 64% तक का रिटर्न मिला है। लेकिन टैक्स में आपका मुनाफा घट सकता है, तो निवेश पर टैक्स बचाने के कुछ तरीके भी मैं आपको आगे आने वाले DLS न्यूज के वीडियो में बताऊंगा। अभी सोने और चांदी में जो इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, इसके पीछे 3 बड़े प्रमुख कारण हैं। पहले तो आपको पता होगा सोना चांदी बढ़े थे, उसके पीछे की वजह मैंने आपको बताई थी कि रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान इजराइल जंग और अमेरिका के द्वारा दुनिया भर के देशों पर जो टैरिफ लगाया जा रहा था, उस वजह से सोना चांदी पंप हो रहे थे। और दुनिया भर के रिजर्व बैंक भी अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे थे, राइट। और सिल्वर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और कई सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में हो रहा था और सिल्वर की माइनिंग भी कम हो रही थी। ये कुछ वजह थी कि सोना चांदी की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा था। लेकिन अब समझिए कि सोने चांदी के दाम में आई हाल ही में गिरावट के पीछे प्रमुख कारण क्या है। पहला कारण तो भारत में सीजनल बाइंग का खत्म होना, क्योंकि दिवाली जैसे फेस्टिवल के बाद इंडिया में सोने चांदी की खरीदारी का सिलसिला थम सा गया है। इस वजह से अचानक सोने चांदी की डिमांड में कमी आई है। क्योंकि अभी एक दिन पहले मैंने आपको डेटा भी बताए थे, इस बार दिवाली पर चीनी प्रोडक्ट की बिक्री कम हुई। 87% लोगों ने भारतीय सामान खरीदा और दिवाली के त्योहार के मौके पर दोस्तों देश में 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा का रिकॉर्ड कारोबार हुआ, जो कि पिछले साल से भी 25% ज्यादा रहा। और वैसे इस कारोबार में धनतेरस से लेकर दिवाली के त्योहार के बीच न सिर्फ सोना चांदी बिका, बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, गाड़ियां, कई सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, घरों में फ्रीज, टीवी, एसी वगैरह हर चीजों की बिक्री हुई। हाल ही में जो सरकार ने GST रेट भी घटाए थे, तो इस वजह से भी इस बार सामानों की डिमांड बढ़ी है, क्योंकि लोगों को डिस्काउंट में और सस्ते में काफी चीजें मिल रही थी, राइट। तो गोल्ड ज्वेलरी से लेकर होम डेकोर, फर्निशिंग मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रेडीमेड गारमेंट्स, गिफ्ट आइटम्स और बाकी मिठाई, नमकीन, पटाखों वगैरह का तो कारोबार हुआ ही। लेकिन इसमें बात करें केवल पर्टिकुलर सोना चांदी की, तो देखिए आप धनतेरस के मौके पर केवल मुंबई के जवेरी बाजार में ही 36 टन सोना बिका, जिसमें लोगों ने सोने के सिक्के ज्यादा खरीदे। पहली बार ये ग्राहकों की पसंद बने। मतलब देख रहे हो आप, इतना महंगा होने के बावजूद भी दिवाली के मौके पर सोना चांदी भारी डिमांड में रहते हैं। ये देखिए केवल छत्तीसगढ़ राज्य का डेटा, धनतेरस पर 2200 करोड़ का कारोबार हुआ। 1000 करोड़ से भी ज्यादा की सोने चांदी की खरीदारी हुई केवल छत्तीसगढ़ में। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी रिकॉर्ड बिक्री हुई, 10,000 से ज्यादा कारें भी बिकी। अभी आज सुबह मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज में मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी कि टाटा मोटर्स ने भी नवरात्रि से लेकर दीपावली के बीच 1 लाख से ज्यादा पैसेंजर गाड़ियां डिलीवर की। मतलब 1 लाख से ज्यादा यूनिट्स, ज्यादा कारों के मॉडल तो केवल टाटा कंपनी ने बेच दिए, जिसमें टाटा के 2 मॉडल की सबसे ज्यादा बिक्री हुई, जिसमें एक तो टाटा नेक्सॉन और दूसरी थी टाटा पंच। और क्योंकि हाल ही में दिवाली वगैरह, धनतेरस, इन त्योहारों से पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी कि सोने ने इस साल 35 बार नया रिकॉर्ड बनाया, नए ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड बनाया था। तो वैश्विक बाजार में जल्द ही सोना $4500 प्रति औंस तक का स्तर भी छू सकता है। चांदी भी इस साल लाखों में जा सकती है। तो इन रिपोर्ट्स की वजह से क्या कि निवेशक ज्यादा से ज्यादा मार्केट में आने लगे हैं। तो जैसे जैसे मार्केट में माहौल देखने को मिला कि रिटेलर्स ज्यादा आ रहे हैं, उसके बाद आपको पता होगा मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। और दिवाली के बाद हुआ भी
भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। तो एक तो सबसे बड़ा कारण आप समझ गए होंगे कि भारत में सीजनल डिमांड खत्म हुई जैसे ही त्योहार की वजह से, तो सोना चांदी में ये कुछ गिरावट देखने को मिली है। दूसरा कारण ये है कि अमेरिका और चीन ट्रेड टेंशन में थोड़ी ढील देखने को मिली है। हाल ही में जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर 100%, 150% टैरिफ लगाने की बातें कही थी, तो अब रिपोर्ट आ रही कि ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अगले सप्ताह मीटिंग हो सकती है, तो इससे दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर की चिंता कम हुई है। तो गोल्ड और सिल्वर में इस वजह से भी गिरावट देखने को मिल रही है। तीसरा कारण है प्रॉफिट टेकिंग और ओवरबोट सिग्नल, क्योंकि सोने चांदी में हाल ही में काफी बड़ी रैली हुई, उसके बाद जो पुराने निवेशक थे वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे RSI दिखा रहे थे कि कीमतें ओवरबोट जोन में पहुंच चुकी थी, इसलिए ट्रेंड फॉलोवर्स और डीलर्स ने बिकवाली शुरू कर दी। तो ये तो 3 प्रमुख बड़े रीजन रहे कि गोल्ड और सिल्वर के मार्केट में आज इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, राइट। अब कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां देखिए कि सोना खरीदते समय आपको इन 2 बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। एक तो सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें और दूसरा कीमतों को क्रॉस चेक करें। जैसे IBGA इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप कीमतें चेक कर लें ताकि आप कहीं ठगी का शिकार ना हो। जैसे अभी सोना चांदी इतना गिर चुका है और अब अगर मान लीजिए आप किसी ज्वेलरी शॉप पर जाते हो सोना चांदी खरीदने के लिए और वो आपको महंगे भाव में महंगे दाम में सोने चांदी की ज्वेलरी बेचते हैं, तो इससे आपको नुकसान हो सकता है, राइट। तो कीमतों को क्रॉस चेक करें, ऑनलाइन रेट से अपडेट रहें। तो ये तो बातें हो गई। अब देखते हैं कि दिवाली के बाद जो सोने चांदी में ये बड़ी गिरावट देखने को मिली है दोस्तों, इसके बाद अभी के लेटेस्ट रेट क्या चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सोना अपने रिकॉर्ड हाई से 5,677 पॉइंट गिर चुका है और अभी सोने का भाव 1,24,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी अपने ऑल टाइम हाई से 25,000 रुपए तक सस्ती हो गई है। और चांदी का भाव जो 1,80,000 के लगभग पास में पहुंच गया था, वो चांदी अभी वापस 1.5 लाख रुपए प्रति किलो पर आ गई है। जी हाँ दोस्तों, दिवाली के बाद एक ही दिन में सोने चांदी के दाम में ये बड़ी भारी गिरावट देखने को मिली है। IBGA यानी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के जो लेटेस्ट रेट है उसके मुताबिक अभी 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का जो रेट चल रहा आज भी 3726 रुपए टूटा और अभी 1,23,907 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है, जबकि इससे पहले 20 अक्टूबर को ये 1,27,633 पर था और 17 अक्टूबर को दिवाली धनतेरस के आसपास सोने ने नया ऑल टाइम हाई बनाया था, तब सोना 1,30,000 के लगभग पहुंच गया था। तो बीते 2 दिन में लगभग ये 5-6 हजार की गिरावट तो केवल सोने में देखने को मिली है, ठीक है। जबकि चांदी के दाम देखिए एक ही दिन में आज 10,500 से भी ज्यादा टूटे हैं। चांदी के दाम में केवल आज 10,549 रुपए की गिरावट देखने को मिली और अभी चांदी का रेट 1,52,501 रुपए प्रति किलो पर आ गया, जबकि इससे ठीक पहले वाले दिन चांदी 1,63,000 पर थी और 14 अक्टूबर को तो चांदी ने नया ऑल टाइम हाई बनाया था, तब चांदी का भाव 1,78,100 रुपए के प्रति किलो के नए ऑल टाइम रेट पर पहुंच चुका था, लगभग 1,80,000 के आसपास, जो अभी 1.5 लाख के आसपास आ गया। मतलब समझ रहे हो, जैसे ही दिवाली निकली सोने चांदी में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और आगे आने वाले समय में ये गिरावट और भी ज्यादा आ सकती है। मैंने आपको बताया भी था, अभी 2-3 दिन पहले जो DLS न्यूज चैनल पर वीडियो डाला था तब मैंने आपको बताया था कि अभी सोने चांदी दोनों ही रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं, तो अभी निवेश ना करें। जो नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो थोड़ा रुके। अगर आप शॉर्ट टर्म में सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करें तो थोड़ा आपको रुकना चाहिए, अच्छे डिस्काउंट पर खरीदें। तो अभी ये अच्छे डिस्काउंटेड रेट चल रहे हैं। अब अगर सोने चांदी में फिर से नई बाइंग देखने को मिलती है तब आप नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नई खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें क्या चल रही हैं देख सकते हैं आप। 10 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का रेट 70,000, 92,000, 1,13,000 और 1,23,24,000 के आसपास चल रहा है। और देश के अलग अलग राज्यों में भी गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बाकी लगभग वही होता है, 200-400 रुपए तक का डिफरेंस होता है, राइट। तो ये रहे दोस्तों गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट को लेकर लेटेस्ट बिग ब्रेकिंग न्यूज। उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। अगर आप भविष्य में आगे भी सोने चांदी के भाव को लेकर डेली अपडेट्स देखना चाहते हो DLS न्यूज चैनल के माध्यम से, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में यस DLS भाई अवश्य लिख दीजिएगा और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करके DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण समाचार, सरकार के नए नियम, नई योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।